कब क्या करेंगे पता नहीं। जी बाबा जी। और बलि समर्थन में रहने वाले लोग, बलि प्रथा के समर्थन में रहने वाले हाँ लोग जी बाबा जी। कष्ट मिलते ही श्राप से भरे हुए हैं। बार बार कहता हूँ, हाँ बाबा जी। उसके समर्थक हैं आपके पिताजी बलि प्रथा के, हम्म। इसीलिए भारी कष्टों से गुजरे। उनके चक्कर में पूरा परिवार कष्टों से गुजरा। जी बाबा जी वो तो। बलि किसी भी रूप में माँ स्वीकार नहीं करती, ध्यान रखो, कभी भी बलि स्वीकार नहीं करती माँ। जितना भी वहाँ बलि वली का ढोंग चल रहा है, बलि प्रथा का, सब दोषी, भयानक कष्टों से भरे हुए परिवार के लोग भरे हुए, कुड़ कुड़ के तिल तिल करके सब मर रहे हैं। पंडे पुजारी वहाँ के ट्रस्ट के लोग भी तिल तिल के मरेंगे, तिल तिल मरेंगे, सब विनाश ही विनाश है। और यही हरकत रही तो अगले महापर्व तक माँ उस नीलांचल पर्वत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी और पूरा पूरा करौली शंकर महादेव धाम में विराजेगी, अगर हरकतें उन्होंने बंद नहीं की एकदम। अभी तो अंश वहाँ है भी, अगले महापर्व में जून से हरकतें बंद नहीं हुई, माँ विराजेगी। उसका प्रमाण होगा, पहले वहाँ का जल काला होगा, जहाँ माँ का गर्भगृह है, धीरे धीरे वहाँ का जल भी सूख जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इन पंडे पुरोहितों की बदमाशी से माँ रुष्ट है, क्रोधित है, भयानक क्रोध से भरी हुई है। और मिलना क्या है बदले में? विनाश। क्योंकि माँ को बलि भाती नहीं, बलि लेते हैं दैत्य, और दैत्य पूजा मान के लेते हैं, बदले में पंडों को दैत्य देते हैं। घरों में दैत्य दैत्य भरे हैं, वो सोचते माँ, कहीं माँ नहीं, भ्रम निकाल दें, सिर्फ दैत्य हैं, सिर्फ दैत्य और सिर्फ दैत्य। ऐसा माँ भक्तों के हृदय में विराजती है, जी बाबा जी। समझ गए? हिंसा करने वाले लोगों के हृदय में माँ नहीं विराजती। माँ दुष्टों का संहार करती है, दैत्यों का संहार करती है, और ये दैत्यों को भोजन देते हैं। ये मांस मदिरा कौन खाता? दैत्य। माँ खाती है क्या? जी नहीं। दैत्य खाते हैं, दैत्य को बलवान कर रहे हैं। तो माँ उससे रुष्ट होगी कि प्रसन्न होगी? रुष्ट होंगे। तो वो दैत्य बलवान होकर के अच्छे लोगों को तंग करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, और इनको ही पहुंचाते हैं, खुद को भी। तो इसलिए माँ को ये बलि भाती नहीं, जीव हत्या बिल्कुल भी पसंद नहीं माँ को। और वो भी माँ के मंदिर के परिसर में। आप बाहर मारो काटो खाओ पियो, हमसे कोई लेना देना नहीं, दरबार से कोई लेना देना नहीं, माँ से कोई लेना देना नहीं, अपना भोग भोगो। लेकिन मंदिर परिसर में हत्या करना, जीव हत्या करना, कौन सा आइडियल आप पेश कर रहे हो? कौन सा आदर्श आप बना रहे हो? बच्चों में परिवार वहाँ जाते हैं, महिलाएं बच्चे जाते हैं, उनके अंदर कौन सा आप आदर्श दे रहे हो, पैदा कर रहे हो कि ऐसा करना चाहिए घर में जाके? हम जो वहाँ पूजन पाठ करते हैं उसका अर्थ ये हुआ कि घर में भी हमें ऐसे ही पूजन पाठ करना है, यही तो मतलब हुआ। जी। हम तो वहाँ समझने जाते हैं कैसे पूजन पाठ होता है, तो जैसे जिस देवी देवता का पूजन पाठ होता है वैसा ही हम घर में अपने करते हैं, ऐसे ही तो है ना। लेकिन क्या हम बलि करें घर में अपने? जो आप वहाँ सिखा रहे हो, दिखा रहे हो, बकरा काट रहे हो, कबूतर मार रहे हो, दुनिया भैंसा काट रहे हो, ये करें बच्चे घर में आके लौट के? जी नहीं। इसका तो मतलब यही हुआ कि जो यहाँ हो रहा वो घर में करो अपने, तब माता प्रसन्न होगी, नहीं तो माता प्रसन्न ही नहीं होगी। ये आप दे रहे हैं लोगों को संदेश, गलत संदेश है। माँ कुपित है, और एक एक व्यक्ति को, वहाँ के जुड़े हुए लोगों को जो उस कुकृत्य में शामिल है, जीव हत्या में, वहाँ परिसर में, उनकी संतानों तक को, आगे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक को उसका उद्धार नहीं होगा, जवाब देना होगा। ये हमेशा ध्यान रखो। इसलिए जैसे आपके पिता जुड़े रहे बलि प्रथा से, समर्थक रहे, इसके कारण उन्हें कष्ट हुए, परिवार को आपके कष्ट हुए। अब आप उससे निकल आए हो, आप उस कुचक्कर से बाहर आ गए हो, जी बाबा जी। तो आप उस श्राप से मुक्त हुए हो। तो हमेशा